तो WWE मंडे नाइट रॉ आज का हो चुका है खत्म और आज का जो शो था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था और पूरी तरीके से बहुत ही बढ़िया शो हमें देखने मिला आज का। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मैं हूं एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज़ में। तो पहले बात करें तो यहाँ हमें शो को किक ऑफ करते हुए दिखते हैं सीएम पंक, और सीएम पंक हमें इधर किक ऑफ करते हुए दिखते हैं। और यहाँ पर मतलब जब सीएम पंक के चैंट्स कर रहा होता है क्राउड, तो सीएम पंक बोलते हैं तुम मेरे नाम का चैंट्स मत करो, क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस नाम से चिढ़ते हैं और जो तुम ये चैंट्स कर रहे हो उससे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ते हैं। तो इनडायरेक्टली यहाँ पर सीएम पंक सेथ रॉलिंस को बोल रहे थे कि कैसे वो चिढ़ते हैं। फिर वो बताते हैं कि इट्स गुड टू बी अलाइव इन बॉस्टन। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि कैसे वो फील कर रहे हैं आज। वो बहुत ही बैड मूड में है और उनका दिमाग खटका हुआ है और दिमाग खराब हो रखा है उनका। क्योंकि जब 2 हफ्ते पहले यहाँ पर सीएम पंक और सेथ रॉलिंस ने बात की थी तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हुई थी, तो जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होने की वजह से सीएम पंक अब सेथ रॉलिंस के बारे में सोच रहे हैं पिछले 2 हफ्तों से। फिर सीएम पंक बताते हैं कि कैसे सेथ रॉलिंस, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा फनी सीन था जब सीएम पंक बताते हैं कि कैसे सेथ रॉलिंस एकदम बकवास स्टाइल में चलता है और बकवास सा हंसता है, और कैसे वो ड्रेसअप करके आता है वो भी बिल्कुल बकवास है। तो सेथ रॉलिंस को जो बताते हैं कि वो कैसे ऐसी चीज़ें एक्टिंग करता है, तो वो जो सीएम पंक बता रहे होते हैं तो बहुत ही बढ़िया लग रहा होता है और सीएम पंक फनी भी लग रहे होते हैं ये चीज़ करते हुए। और जब वो सेथ रॉलिंस के जो लाफ है वो करने की कोशिश करते हैं तो और भी ज़्यादा फनी लगते हैं। फिर यहाँ पर सीरियसली बात करते हैं सीएम पंक की, कैसे जो सेथ रॉलिंस है वो मेरा नाम लेके मतलब मेरे को आइडल मानते हुए वो ग्रो हुआ है। फिर यहाँ पर जो सीएम पंक के चैंट्स है वो वापस लगने लग जाते हैं जब सीएम पंक ने ये बात बोली। फिर वो उसके बाद वो बताते हैं कि जो ये बात सेथ रॉलिंस कर रहा है कि मैंने उसे गोस्ट किया था बहुत टाइम पहले, तो ये बात सच है। और इसमें ये जो चीज़ है इसमें मैं विलेन हूँ, मैं उस टाइम पे बहुत ही गलत था और इस टाइम पे मैंने गलत सोच रहा था। तो यहाँ सीएम पंक बताते हैं कि वो कैसे ये सच्ची बात है कि जो 16 ईयर ओल्ड बॉय है, मतलब यहाँ पर सेथ रॉलिंस को बताते हैं वो कैसे मेरे पास आया था और मेरे को बोल रहा था कि मेरे को सब कुछ सिखाओ रेसलिंग के बारे में और मैं यहाँ पर बहुत ही बढ़िया करके दिखाऊंगा। और यहाँ सीएम पंक ये सारी चीज़ें बताते हैं कि कैसे सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का बहुत ही पुराना कनेक्शन है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्राउड से पूछते हैं कि मतलब यहाँ पर कौन कौन है जो अपने लाइफ में एक बार बैड गाय बना है, एक बार तो बना ही होगा। फिर यहाँ बॉस्टन से पूछते हैं कि कौन कौन यहाँ पर बैड गाय बना है, और यहाँ पर बताते हैं कि कैसे मैं भी उस टाइम पे एक बैड गाय था। वो मतलब पहले तो ये दिखाते हैं, हैंड रेस करते हैं, जिसने मतलब अपनी लाइफ में अभी तक एक बार बैड गाय बनने की कोशिश, मतलब बैड गाय बन गए हैं, वो एक बार हाथ उठाए। तो यहाँ पर ये चीज़ करके यहाँ पर सीएम पंक समझाने की कोशिश करते हैं और एक्सप्लेनेशन देते हैं इस चीज़ का। फिर वो आखिरी में ये बताते हैं कि कैसे सेथ रॉलिंस एक फेलियर है एज अ सीएम पंक, मतलब वो फेलियर है इस चीज़ को लेके ये बताते हैं। और फिर वापस से जो क्राउड है वो चैंट्स करने लग जाता है सीएम पंक का नाम। यहाँ पर एक बार बीच में AEW कोलिजन को भी ड्रॉप करते हैं वो, क्योंकि यहाँ पर जो AEW कोलिजन है वो सीएम पंक की वजह से ही बना था और उनके लिए सेपरेट शो बनाया था जब AEW ने बनाया था। तो यहाँ पर एक मतलब यहाँ पर कट भी लिया उन्होंने AEW के ऊपर और यहाँ पर टारगेट किया गया था। फिर उसके बाद हमें ये दिखाई देने मिलता है, सीएम पंक बोलते हैं कि सेथ रॉलिंस तुम रिंग में आओ, मैं तुमको अभी सिखा देता हूँ, जब तुम पहले सीखना चाहते थे जो चीज़ें वो अभी मैं तुम रिंग में आओ, मैं तुमको बताता हूँ कि कैसे वो चीज़ें वर्क करती हैं। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि जो ड्रू मैकिंटायर है वो तुमसे ज़्यादा टफर है और मैंने उसको बीट कर दिया तो तुम उससे ज़्यादा टफर नहीं हो। और ये चीज़ बताते हैं कि जो ड्रू मैकिंटायर है उनको भी मैंशन किया जाता है यहाँ पर, और बोलते हैं कि सेथ रॉलिंस इतना टफ नहीं है जितना ड्रू मैकिंटायर था, फिर भी वो हार गया मेरे सामने। फिर यहाँ पर जो क्राउड है वो वापस से देखने चैंट्स करने लगती है और यहाँ सीएम पंक बोलते हैं कि तुम बाहर निकल के आओगे, मेरे को पता है, वो स्टूपिड सा म्यूजिक लेके। तो यहाँ पर सीएम पंक के चैंट्स वो जारी होते हैं। तो यहाँ पर फिर सेथ रॉलिंस बोलते हैं, मतलब सेथ रॉलिंस भी स्टार्ट करते हैं तो ऐसे ही करते हैं सीएम पंक ऐसे कर करके यहाँ पर सेथ रॉलिंस बोलते हैं और बहुत देर तक बोलते रहते हैं सीएम पंक के चैंट्स और बोलते हैं कंटिन्यू रखो इस चीज़ को। तो यहाँ सेथ रॉलिंस ये दिखाना चाह रहे थे कि कैसे उन्हें इन चैंट से कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर वो बताते हैं कि जो लाइफ का वो अलग अलग मतलब मोड होता है हर टाइम लाइफ में। उस टाइम पे मैं जब था छोटा सा तब मेरे को तुम एक अलग वे में दिखते थे और जो अभी खड़े हो वो अलग वे में दिखते हो। फिर सेथ रॉलिंस बोलते हैं रुको मैं देखता हूँ तुम कैसे दिखते हो। फिर वो एक ऐसा वर्ड ड्रॉप करते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक था, ASSHOLE। वो तो आप समझ जाएंगे, मैंने स्पेल तो कर ही दिया, आप समझ गए होंगे क्या सेथ रॉलिंस कहना चाह रहे थे सीएम पंक को। फिर यहाँ हमें सीएम पंक भी बोलते हुए दिखते हैं कि शुक्र है तुम उस बकवास म्यूजिक के साथ एंट्री नहीं ली, और बोलते हैं कि तुम वही हो जहाँ पर तुम डिजर्व करते हो, क्योंकि तुम भी एक फ़ैन हो मेरे, वैसे ही तुम वहाँ पर डिजर्व करते हो। तो सेथ रॉलिंस बताते हैं कि मैं इन पीपल के साथ मतलब फैंस के साथ मतलब डिजर्व कर मतलब एम्बेरस फील नहीं कर रहा हूँ। एम्बेरस तो तुम्हें फील करना चाहिए, क्योंकि जो एक फ़ैन है, सो कॉल्ड फ़ैन, जो तुम मुझे बुलाते हो कि मैं तुम्हारा फ़ैन हूँ, तुमसे बढ़िया तो ज़्यादा रेसलमेनिया मेन इवेंट मैंने किए। और सीएम पंक ये चीज़ सुन के बहुत ही ज़्यादा भड़क जाते हैं और यहाँ पर गुस्से में दिखते हैं। फिर सेथ रॉलिंस ये भी बताते हैं कि कैसे उन्होंने ये कंपनी बिल्ड की जब ये छोड़ के चले गए थे और स्क्रू कर दी थी पूरी तरीके से सीएम पंक ने कंपनी। तो यहाँ पर पुरानी बातें उठाते हैं सेथ रॉलिंस और बताते हैं कि कैसे जो सीएम पंक है वो एक बकवास चीज़ है और यहाँ पर जो सेथ रॉलिंस है वो बढ़िया है।
आखिरी में हमें देखने मिलता है जो सेथ रॉलिन्स है वो बोलते हैं कि ये जो रेसलमेनिया मेन इवेंट है मैंने तुमसे ज़्यादा की है, जिससे कि वो भड़क जाते हैं और ये सेथ रॉलिन्स बोलते हैं चलो अभी इसे फिक्स करते हैं और जो चीज़ मैंने तुम्हें बताई है वो फैक्ट है। तो सेथ रॉलिन्स वहाँ से ऊपर से नीचे उतरने लगते हैं, जो क्राउड के पास वो खड़े होते हैं वहाँ से नीचे आ रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये जो चीज़ मैंने बोली है बिल्कुल फैक्ट है। और यहाँ पर सीएम पंक भी गुस्से में रिंग से निकल चुके होते हैं जहाँ पर वो खड़े थे और वहाँ गुस्से से भागने लगते हैं, बैरिकेड कूदते हैं और उसके बाद इन दोनों के बीच में जो तो हमें ब्रॉल देखने मिला है वो बहुत ही खतरनाक था। यहाँ दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे और जो इनकी जो पर्सनल दुश्मनी है हमें साफ साफ दिखाई दे रही थी कि कैसे कि दोनों के दोनों एक दूसरे से चिड़े हुए हैं और दोनों एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं बुरी तरीके से। तो यहाँ सीएम पंक बुरी तरीके से स्टार्टिंग में हमें हैवी होते दिखते हैं कि वो सेथ रॉलिन्स को मार रहे हैं, पर उसके बाद यहाँ पर सेथ रॉलिन्स भी अपना कमबैक करते हैं, स्टील स्टेप से उनके ऊपर कूद जाते हैं और यहाँ पर सेपरेट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई थी, सारे ऑफिशियल रेफरी और सब लोग आ गए थे पर यहाँ दोनों सेपरेट नहीं हो रहे थे। तो यहाँ एक बार तो यहाँ बीच में ऐसा भी है कि वो रिंग में चले जाते हैं और रिंग में दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं और यहाँ पर जितने भी सिक्योरिटी और ऑफिशियल वो संभाल नहीं पा रहे होते हैं दोनों को ही। और यहाँ दोनों को आखिरी में जब सेपरेट किया गया तो दोनों अलग अलग एक दूसरे को बोल रहे थे। उसके बाद यहाँ देखने मिलता है जो ऑफिशियल है वो मतलब पकड़ के और यहाँ पर अलग ले गए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर सेथ रॉलिन्स बोलते हैं ठीक है अब मैं नहीं मारूंगा। ये चीज़ होते ही सीएम पंक भी यहाँ पर पीछे हट जाते हैं। मतलब यहाँ जो सेथ रॉलिन्स ने ये चीज़ दिखाई है कि नहीं मारूंगा, ये मतलब उल्लू बना देते हैं वहाँ के ऑफिशियल और जितने भी रेफरी थे वो भाग जाते हैं, बैरिकेड पार करते हैं और एक बहुत ही लंबा चौड़ा रूट लेके आते हैं और वो भागते हैं, एकदम तेजी से भाग रहे होते हैं। सीएम पंक भी भाग रहे होते हैं, वो भी ऑफिशियल को उल्लू बना के निकल चुके होते हैं, फद्दू बना दिया होता है। पर यहाँ फिर लड़ने लग जाते हैं बीचों बीच क्राउड के और यहाँ पर ऑफिशियल बिल्कुल बुरी तरीके से सेपरेट करने में लगे हुए हैं, पर ये दोनों ही सेपरेट नहीं हो रहे और दोनों का जो गुस्सा था वो साफ देखा जा सकता था और यहाँ बहुत ही बढ़िया चीज़ देखने मिली। फिर ये जो सेगमेंट है खत्म होता है तो हमें बैक स्टेज सेगमेंट देखने मिलता है जहाँ पर एडम पियर्स और सेथ रॉलिन्स लड़ रहे होते हैं कि कैसे मेरे को उससे अभी मैच चाहिए और ये सारी बातें थी। पर उतनी देर में हमें देखने मिलता है जो ड्रू मैकिंटायर है वो वहाँ पर आ जाते हैं और ड्रू मैकिंटायर बताते हैं कि कैसे जो रोमन रेंग्स है वो अभी वापस से पावर में आने वाला है और वो वापस से दिमाग ख़राब करेगा जैसे वो पहले किया करता था। वो यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करते हैं जो अभी स्मैकडाउन में रोमन रेंग्स ने कहा था कि वापस से मैं उलाफाला लेके वापस से सारा वर्ल्ड मेरे को एक्नॉलेज करेगा। तो वो वापस से ड्रू मैकिंटायर बताते हैं कि कैसे रोमन रेंग्स वापस से पावर में आके दिमाग ख़राब करने वाला है और फिर ये भी बताते हैं कि कैसे मैं और तू ये सारी चीज़ों को अच्छे से जानते हैं पर बाकी लोग वापस से उसके पास जाके जुड़ रहे हैं। तो यहाँ ड्रू मैकिंटायर ये सारी बातें बताते हैं और आखिरी में बताते हैं कि कैसे सैमी ज़ेन, पहले तो वो फिंगर पॉइंट करते हैं 1 2 और 3 दिखाते हैं, मतलब पहले तो नाम लेते हैं सैमी ज़ेन का, फिर जे उसो एंड जिमी उसो और ऐसे बताते हैं कि कैसे इन तीनों को मैं ख़त्म करूंगा। और यहाँ सेथ रॉलिन्स बहुत बुरी तरीके से मतलब स्टेयर दे रहे होते हैं ड्रू मैकिंटायर को और यहाँ ड्रू मैकिंटायर पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर चुके होते हैं कि कैसे जो ओजी ब्लड लाइन है हमारे लिए खतरा है। फिर यहाँ सेथ रॉलिन्स बताते हैं कि जो तुम बात कर रहे हो वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि रेसलमेनिया में जब रोमन रेंग्स की जो सारी पावर छीनी गई थी तो उनमें सैमी ज़ेन और जे उसो ने हमारी मदद की थी और तुम ये सब चीज़ नहीं भूल सकते। फिर यहाँ सेथ रॉलिन्स ये भी बताते हैं कि वैसे भी तुम मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो रोमन रेंग्स को बुरी तरीके से तोड़ने वाला हूँ और वैसे भी वो अभी पावर में नहीं है और मैं था तो मैंने उसे पावर से नीचे ले आया। फिर उसके बाद वो बताते हैं, वो भी गिनाते हैं कि सैमी ज़ेन और जे उसो ऐसे मदद करते हैं। फिर आखिरी में बोलते हैं कि तुम मेरे साथ फ्रेंडशिप बिठाना चाहते हो, तुम ऐसे फ्रेंडशिप नहीं बैठती, ऐसे समझाते हैं सेथ रॉलिन्स। फिर उसके बाद आखिरी में हमें देखते हुए मिलते हैं कि सेथ रॉलिन्स बोलते हैं कि मैं बिजनेस हैंडल करने जा रहा हूँ, जो कि सीएम पंक की बात करते हैं और आखिरी में बोलते हैं मैं सीएम पंक को तोड़ने वाला हूँ जो तुम कभी नहीं कर पाए थे और ना कभी कर पाओगे। और ऐसा बोल के सेथ रॉलिन्स निकल जाते हैं और ड्रू मैकिंटायर को बुरी तरीके से ट्रोल करके चले जाते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक लगा और यहाँ रोस्ट कर दिया एक तरीके से सेथ रॉलिन्स ने ड्रू मैकिंटायर को। और जो ड्रू मैकिंटायर का कैरेक्टर है वो अभी भी ऐसा ही जारी है कि वो ओजी ब्लड लाइन के पीछे है और सेथ रॉलिन्स सीएम पंक के पीछे है। तो देखो क्या होगा, ये बहुत ही बढ़िया बिल्डअप हो रहा है और ये ड्रू मैकिंटायर ऐसे ही देखते रह गए, जो कि और भी ज़्यादा फनी लग रहा था। और फिर यहाँ पर जो इन दोनों का सेगमेंट है वो ख़त्म होता है। फिर यहाँ पर सारी चीज़ें खत्म हो चुकी थी। फिर हमें देखने मिलता है जो ब्रॉन ब्रेकर है वो लुडविग काइजर के अगेंस्ट अपनी टाइटल डिफेंड कर रहे होते हैं, आईसी टाइटल, और इन दोनों का मैच सेटअप हुआ था और ये हमें पहले भी पता था कि यहाँ पर ब्रॉन ब्रेकर किसी भी तरीके से नहीं हारने वाले हैं। ये तो बस हमें इसलिए दिखाया गया था कि जो लुडविग काइजर है वो थोड़ा सिंगल राउंड्स में चमके। बाकी मैच की बात की जाए तो डिसेंट था, पर यहाँ पर जो लुडविग काइजर की परफॉर्मेंस है वो हमेशा ही बढ़िया रहती है, इसलिए उन्हें अलग से रेसलर रखा गया है। फिर आखिरी में हमें देखने मिलता है एक बहुत ही बढ़िया स्पीयर हिट करते हैं ब्रॉन ब्रेकर लुडविग काइजर के ऊपर और यहाँ पर विक्ट्री अर्न कर लेते हैं और यहाँ रिटेन कर जाते हैं अपनी टाइटल। यहाँ शीमस दिखाई नहीं दी है, वो थोड़ा शॉकिंग था, देखो क्या होता है आगे। फिर यहाँ बैक स्टेज सेगमेंट हमें एक चीज़ देखने मिलती है जब फिन बैलर समझा रहे होते हैं कि तुम लोग मेरी मदद क्यों नहीं आए सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। फिर यहाँ पर ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, फिन बैलर गुस्से में आ जाते हैं, बस इतना ही होता है और यहाँ पर निकल चलते हैं वो जो जजमेंट डे होती है लिव मॉर्गन, रिया
रिप्ली और वो डोमिनिक मिस्टीरियो। और यहाँ पर जो हमें देखने मिलता है लिव मॉर्गन अपनी तारीफ कर रही होते और यहाँ पर ये एक और फनी चीज़ थी, यहाँ पर माइक लेके आई थी क्योंकि यहाँ पर बू इतने ज़्यादा हो रहे थे कि क्राउड बोलने नहीं दे रहा था। फिर यहाँ रिया रिप्ली बताती है कि कैसे अभी ये तोड़ने वाली है, रिया रिप्ली लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो और सबको, और ऐसे बताते हुए बोलती है कि यहाँ पर मैंने एडम पेस से बात भी कर ली है कि हमारा मैच ऑफिशियल होने वाला है और ये मेरे को पता है रॉ नेटफ्लिक्स के लिए इन दोनों का मैच बुक हो रहा है क्योंकि पूरी रेसलमेनिया वाली फील्ड देना चाहती है। 2 मैच तो वैसे ही बुक हो गए। फिर हमें यहाँ देखने मिलता है कि ट्रिपल थ्रेट मैच होता है, कैडन कार्टर और यहाँ पर रकेल रॉड्रिगस और यहाँ पर देखने मिलती है जोई साक, इन तीनों का मैच होता है और यहाँ पर जो जीतेगा वो आगे बढ़ेगा आईसी टाइटल के टूर्नामेंट के अंदर। तो यहाँ पर जोई साक जीत जाती है। इस मैच में ज़्यादा कुछ दिखाने लायक था नहीं, बताने लायक था नहीं, बाकी यहाँ पर जोई साक जीत चुके हैं और आगे जा चुके हैं। फिर यहाँ हमें मेन इवेंट देखने मिलता है शो का, जो कि होता है वाइकिंग रेडर्स वर्सेस फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना फॉर WWE टैग टीम चैंपियनशिप। और ये जो चीज़ होती है यहाँ पर बुरी तरीके से वाइकिंग रेडर ने पूरे मैच में डोमिनेट किया है। पहले तो वो बाहर से लेके आते हैं और बहुत बुरी तरीके से ठोकते हैं फिन बैलर और जेडी मैकडोना को, और बुरी तरीके से हर बार पूरी तरीके से तोड़ दिया गया, मतलब बता नहीं सकता इतना डिस्ट्रॉय कर रहे थे वाइकिंग रेडर्स और गुस्से में लग रहे थे। और यहाँ पर जो फिन बैलर को कमज़ोर दिखाया गया, ये बहुत ही ज़्यादा पॉइंट आउट करने वाली चीज़ है। आप बोल रहे हैं कि आप 2025 में बैलर को एक बहुत बढ़िया पुश देंगे सिंगल्स रन, और यहाँ आप अभी भी कचरा कर रहे हैं। मैं सोचा थोड़ा पावरफुल दिखाएंगे फिन बैलर को, पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। यहाँ बुरी तरीके से पिट रहे थे फिन बैलर और भाग रहे थे, तो ये बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगा। पर यहाँ आखिरी में हमें ये चीज़ देखने मिलती है, जो फिन बैलर गुस्से में आ जाते हैं और बुरी तरीके से ठोकने लग जाते हैं वाइकिंग रेडर्स को। और यहाँ पर आखिरी में जो देखने मिलता है वो जेडी मैकडोना अपना मूव लगाते हैं और उसके बाद कुडम रस्ट भी लगाते हैं फिन बैलर, पर यहाँ पर जो किकआउट बचा लेते हैं वाइकिंग रेडर्स के दूसरा मेंबर आके। फिर यहाँ देखने मिलता है जो स्टील चेयर लेने जा रहे होते हैं फिन बैलर, तो डेमियन प्रीस्ट यहाँ डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से फिन बैलर को उनका फिनिशर मूव खाना पड़ जाता है और यहाँ हार जाते हैं और फिन बैलर पिन हो जाते हैं, जो एक और ख़राब चीज़ लगी मेरे को फिन बैलर के लिए। और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, WWE को अगला अच्छे से बुक करना चाहिए जो इनका सिंगल्स रन हो 2025 में। और यहाँ न्यू टैग टीम चैंपियन हमें देखने मिल चुके हैं, जो कि सारे फैंस चाहते थे और डेमियन प्रीस्ट ने कॉस्ट करा दिया। और जो फिन बैलर के रिएक्शन थे वो बहुत ही ज़्यादा देखने लायक थे और बहुत बढ़िया थे। तो इस तरीके से जो हमें देखने मिला, रॉ एंड हुई और बहुत ही बढ़िया रॉ थी। या स्टार्टिंग और एंडिंग बहुत ही खतरनाक देखने मिली है। तो आप बताएं आपको कैसा लगा रॉ, कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी जो रॉ था बहुत ही बढ़िया था, मेरे को तो मज़ा आ गया ये चीज़ देख के। और ये जो रॉ नेटफ्लिक्स है वो और भी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। यहाँ एक और मैच ऑफिशियल हो गया, मैंने कल की अपडेट्स में पहले बताया था कि आज जो है वो ऑफिशियल हो जाएगा सेथ और पंक का मैच, और वो हो भी गया। बाकी यहाँ ड्रू मैकिंटायर ओजी ब्लडलाइन के पीछे पड़े हुए हैं और डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर का अलग ही सीन चल रहा है। तो यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और मंडे नाइट रॉ का मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ कि कब आएगा नेटफ्लिक्स वाला रॉ, और मैं देखूंगा और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है उसके लिए। तो आप बताएं आप कितना एक्साइटेड है। बाकी यही थी आज के मंडे नाइट रॉ की हाइलाइट्स। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़, अपडेट, रूमर्स और सारे शो की हाइलाइट्स देखने के लिए आप रेसलिंग न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। बाकी ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ तो मैं आपको मिलता ही रहूँगा रेसलिंग फैंस। तब तक के लिए गुड बाय।